करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक केपलर के नियम होगा। केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो पहले हम ग्रह समझ लेते हैं। ग्रह क्या है? वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। सौर मंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में 8 ग्रह हैं। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को सौर मंडल से ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि ये अन्य ग्रहों की कक्षाओं को काटता था। ये वरुण ग्रह की कक्षा को पार करता था। जो वरुण ग्रह था उसकी कक्षा को ये काटता था, पार करता था। इसलिए इसे सौर मंडल से 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8। अब हम देखते हैं उपग्रह। ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। एक उपग्रह है पृथ्वी का नेचुरल, आर्टिफिशियल अनेक हैं। ऐसे ही सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति के, जुपिटर बृहस्पति के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, और वो कितने हैं? 64। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के पास हैं 64। इसके बाद शनि के पास, शनि के 60 उपग्रह हैं। पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं, अरुण के 27 है, वरुण के 13 है। तो ये थे प्राकृतिक उपग्रह जो हमने अभी बताए आपको। अब जो बुध ग्रह है, बुध, ये ग्रह सूर्य के सबसे समीप है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे समीप है और वरुण सबसे दूर है। ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगा लेता है। पहले प्लूटो सबसे दूर ग्रह था सूर्य से, और ये सूर्य का एक चक्कर 248 वर्ष में लगाता था। ये 248 वर्ष लगते थे सूर्य के एक चक्कर को लगाने में, और ये 88 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। इसे कितने लगते थे? 248 वर्ष। इसकी कक्षा झुकी हुई थी, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब हम बुध का 88 दिन है। पृथ्वी का जो आवर्त काल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर 365 दिन में लगा लेती है। पृथ्वी के समीप जो ग्रह है वो शुक्र है।
जो सबसे चमकीला दिखाई देता है पृथ्वी के समीप ग्रह है ये शुक्र। अब आते हैं हम केपलर के नियमों के पास। तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया। केपलर अलाउंस 3 लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया। प्रथम नियम, पहला नियम, ये नियम कक्षा का नियम था। कक्षा का नियम। तो इस नियम में क्या बताया था केपलर ने कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो पहला नियम कक्षाओं का नियम था, जिसके अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, ये जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। इस कक्षा में सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और सूर्य इस कक्षा के एक फोकस पर होता है। ये रहा सूर्य इस कक्षा के एक फोकस पर होता है और ये चक्कर लगा रहा है ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो पहला नियम हो गया, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य कक्षा के एक फोकस पर होता है। ऑल द प्लैनेट मूव एलिप्टिकल मोशन विद द सन एट वन फोकस। अब दूसरा नियम देखो। दूसरे नियम को क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। क्षेत्रफल का नियम। तो दूसरा नियम इसका क्षेत्रफल का नियम है। क्या है ये नियम? सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा या ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ये सूर्य है और ये ग्रह है। तो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो ये रहा ग्रह और ये रहा सूर्य। तो ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा ये रही। अब मान लो ग्रह ये आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट को ए दे दे, इसको बी दे दे, तो अब रेखा ये रही, ये रही वो रेखा। तो कितना क्षेत्रफल कवर किया गया है? ये अब मान लो कि यहां आ गया, इस पॉइंट को हम सी दे देते हैं, इस पॉइंट पर आ गया, ये रहा, यहां आ गया, तो ये पॉइंट डी हो गया। तो अब रेखा ये रही, अब ये रेखा ये थी, तो ये कितना क्षेत्रफल कवर किया? ये रहा, ये रहा। तो देखना क्या हुआ, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल एस ए बी, एस ए बी बराबर, ये भी बराबर होगा इसके। अब इसको ले लेते हैं एस सी डी, क्षेत्रफल एस सी डी। तो देखना ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर। ये क्षेत्रफल इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा। तो ये नियम क्या कहता है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ जब ग्रह था तो यहाँ से ये दूरी अधिक है, और यहाँ आ गया जब ग्रह यहाँ, तो यहाँ से ये दूरी कम है। तो आप देख रहे हो यहाँ से ये दूरी अधिक है, तो इस जगह ग्रह की चाल क्या होगी, कम। और जब ग्रह यहाँ था तो इस जगह ग्रह की चाल क्या होगी, अधिक, क्योंकि ये दूरी क्या है, कम। तो जब ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर था तो उस समय उसकी चाल क्या थी, कम, और जब सूर्य के समीप था तो उसकी चाल क्या थी, अधिक। तो समझना ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या रहेगा, नियत। तो क्षेत्रीय चाल जो है नियत होगी, क्षेत्रीय चाल। तो इसे क्या दिखाएंगे, dA/dt, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, और ये क्या रहती है, नियत। तो दूसरे नियम में क्षेत्रीय चाल क्या रहती है, नियत। क्षेत्रीय चाल क्या रहती है, नियत, कांस्टेंट, नियतांक। ये रिजल्ट सदैव नियत होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो देखना ये जो नियम है दूसरा, कोणीय संवेग संरक्षण पर भी आधारित है। केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन भी करता है। तो कोणीय संवेग को हम किससे दिखाते हैं, J से, और कोणीय संवेग J बराबर इसमें क्या होता है, नियतांक। कोणीय संवेग J बराबर क्या आता है, नियतांक। ये नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब इसका तीसरा नियम देखते हैं। तीन नियम दिए थे केपलर ने। नंबर थर्ड, तृतीय नियम, ये आवर्त काल का नियम था, परिक्रमण काल या आवर्त काल का नियम। काल या आवर्त काल का नियम। जो तीसरा नियम था इसका, वो परिक्रमण काल या आवर्त काल का नियम कहलाता है। तो आवर्त काल क्या होता है, एक चक्कर में लगा समय। परिक्रमण काल क्या होता है, एक परिक्रमा में लगा समय। दोनों का मतलब एक ही है, एक चक्कर में लगा समय। तो आपको पता है कि पृथ्वी का जो आवर्त काल है सूर्य के परितः
365.5 दिन होता है, तो पृथ्वी का आवर्तकाल 365.5 दिन है। ऐसे ही चंद्रमा जो एक सैटेलाइट है पृथ्वी का, जिसका आवर्तकाल आपको पता होगा 27.3 दिन होता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगा लेता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,80,000 किलोमीटर है, बहुत अधिक दूरी है, इसलिए उसे इतना समय लगता है। जबकि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह एक दिन में पृथ्वी के 10 से 20 चक्कर लगा देता है, क्योंकि उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की पृथ्वी से दूरी क्या है, कम, जिस कारण उसकी चाल क्या होती है, अधिक, और वो पृथ्वी का एक चक्कर में समय क्या लेता है, कम। एक दिन में 10 से 20 चक्कर लगा देता है और चंद्रमा एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लेता है, क्योंकि वह बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। तो इस नियम पर आते हैं। देखो, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ये ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ये, इसे अर्ध दीर्घ अक्ष कहा जाता है। अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर अक्ष, सेमी मेजर अक्ष, तो अर्ध दीर्घ अक्ष। तो देखना, ये नियम आवर्तकाल का नियम था। इस नियम में केपलर ने बताया कि आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग, एक चक्कर लगाने में लगे समय का वर्ग समानुपाती होता है अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के। और इस दूरी को, अर्ध दीर्घ अक्ष को मैं ए से दिखा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए की घात 3। आवर्तकाल का वर्ग समानुपाती होता है अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के, अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल कर्व ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल कर्व ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो आवर्तकाल का वर्ग समानुपाती था अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के। तो आपको पता है ये दूरी जितनी ज्यादा होगी आवर्तकाल उतना ही अधिक होगा। प्लूटो को 248 वर्ष लग गए सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और बुध को मात्र 88 दिन, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे समीप था और प्लूटो सबसे अधिक दूर था। आज तो वो ग्रहों की श्रेणी में ही नहीं है, तो अब रह गया वरुण। तो वरुण का आवर्तकाल सबसे अधिक हो गया। तो ये था केपलर का तृतीय नियम। इस समानुपाती को हटाते हैं, एक नियतांक लगा लेते हैं के, और ये ऐसा का ऐसा। तो ये केपलर का क्या था, तृतीय नियम। अब इस केपलर के नियमों का पालन, केपलर के नियमों का जो पालन है वो दो ग्रह ही कर रहे हैं। केपलर के नियमों का पालन मात्र दो ग्रह करते हैं। जैसे केपलर ने पहले नियम में बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो बुध और प्लूटो ये दो ही है जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और लगभग सभी ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। तो
बुध और प्लूटो की जो कक्षाएं हैं वो दीर्घवृत्ताकार हैं और सभी ग्रहों की कक्षाओं को लगभग वृत्ताकार माना गया है। तो ये थे केपलर के नियम जो ग्रहों की गति से संबंधित थे। आगे के टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।